कबीर सिंह सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं बल्कि एक डेंजरस ऑब्सेशन की कहानी है। इस वीडियो में जानिए कबीर सिंह की रियल स्टोरी, हाइडन फैक्ट, एक्टर की स्ट्रगल, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन और शॉकिंग बॉक्स ऑफिस सक्सेस। क्या यह मूवी हिट थी या कंट्रोवर्सी? शाहिद कपूर ने इस रोल के लिए क्या सेक्रीफाइस किया, कितनी कमाई हुई और लोगों का रिएक्शन क्या था? वॉच टिल एंड। एक ऐसा लवर जो प्यार में पागल हो गया और एक ऐसा डॉक्टर जिसने खुद को बर्बाद कर लिया। ये कहानी है कबीर सिंह की, बॉलीवुड की सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल और सुपरहिट मूवी। ये मूवी रिलीज हुई 21 जून 2019 को। इसके डायरेक्टर हैं संदीप रेड्डी वांगा। इसका बजट था 60 करोड़, रन टाइम था 172 मिनट। कास्ट एक्टर की बात करें तो शाहिद कपूर थे एज अ कबीर सिंह, कियारा अडवाणी एज अ प्रीति रोल प्ले कर रहे हैं। शाहिद कपूर की ये मूवी कैरियर की बिगेस्ट सोलो हिट मूवी है। इस मूवी में कबीर सिंह एक टैलेंटेड सर्जन होता है, लेकिन उसका गुस्सा उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है। फिर उसकी लाइफ में एक लड़की आती है प्रीति, और फिर दोनों का इंटेंस लव शुरू हो जाता है। लेकिन जब फैमिली उन्हें अलग कर देती है तो कबीर का दिल टूट जाता है। वो ड्रग्स, अल्कोहल और सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ चला जाता है। अपने कैरियर और लाइफ दोनों को बर्बाद कर देता है। और यहाँ से शुरू होती है एक डार्क लव स्टोरी जो प्यार और ऑब्सेशन के दरमियान लाइन को तोड़ देती है। स्टोरी शुरू होती है शाहिद कपूर कबीर सिंह से। वो मेडिकल कॉलेज का सबसे बड़ा स्टार स्टूडेंट होता है। एक दिन वो देखता है एक न्यू लड़की कियारा अडवाणी जो कि एज अ प्रीति का रोल प्ले कर रही है। कबीर उसे देखते ही पसंद कर लेता है और डिसाइड कर लेता है कि ये सिर्फ मेरी ही बनेगी, और कॉलेज में सबको वार्निंग कर देता है कि कोई इसके पास भी ना आए। कबीर प्रीति को प्रोटेक्ट करता है, उसे गाइड करता है, उससे प्यार करता है। धीरे धीरे प्रीति भी उससे प्यार करने लगती है। दोनों का रिलेशन इंटेंस और इमोशनल होता है। जब प्रीति के घर वालों को पता चलता है तो वो कबीर को रिजेक्ट कर देती है और उसकी इंसल्ट करती है। यहाँ से कबीर की लाइफ बर्बाद हो जाती है। वो ड्रग्स और अल्कोहल का इस्तेमाल करने लग जाता है, अपनी जॉब लॉस कर देता है और पेशेंट के साथ भी वायलेंट होने लग जाता है। उसका कैरियर एकदम से खत्म हो जाता है। कबीर हर रोज शराब पीता है और रैंडम रिलेशनशिप में पड़ जाता है। अपनी लाइफ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके पास सिर्फ एक चीज रह जाती है, प्रीति की यादें। कुछ साल गुजर जाते हैं। कबीर एक ब्रोकन इंसान बन चुका होता है, ना कैरियर, ना रिस्पेक्ट और ना ही हैप्पीनेस। फिर आता है इस मूवी में सबसे बड़ा शॉकिंग सीन। कबीर को अचानक पता चलता है कि प्रीति प्रेग्नेंट है और उसे बहुत ज्यादा शॉक लगता है। उसे लगता है कि वाकई ये उसका बच्चा नहीं है, शायद ये किसी और का है। बाद में पता चलता है कि शादी के बाद भी कबीर को प्रीति कभी नहीं भूली और ये कबीर का बच्चा ही है। फिर उसे पता चलता है कि उसने फोर्स मैरिज एक्सेप्ट की थी और वो कबीर से ही प्यार करती है। इस मूवी की कहानी फाइनली इतनी सी है कि वो दोनों फिर दोबारा मिलते हैं और एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और कबीर खुद को सुधारने की कोशिश करता है और दोबारा डॉक्टर बनने के लिए अप्लाई करता है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो बहुत ज्यादा जीनियस था लेकिन अपने गुस्से का ही गुलाम बन गया। एक ऐसा अजीबोगरीब लवर जो कि अपने प्यार में इतना डूब गया कि उसने अपनी लाइफ को बर्बाद कर दिया। ये कहानी है कबीर सिंह की, एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ हिट ही नहीं हुई बल्कि कंट्रोवर्सी का तूफान बन गई। स्टोरी शुरू होती है शाहिद कपूर से, इंडियन बॉलीवुड बेस्ट एक्टर, बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार जो एज अ कबीर सिंह का रोल प्ले कर रहे हैं। कबीर सिंह एक टॉप लेवल का सर्जन होता है। उसके पास टैलेंट है, इंटेलिजेंस है, लेकिन एक चीज उसे बर्बाद करती है, उसका गुस्सा। वो किसी को भी बर्दाश्त नहीं करता, रूल्स फॉलो नहीं करता और अपनी मर्जी का मालिक है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कबीर की कॉलेज लाइफ। एक ऐसा स्टूडेंट जो टॉपर है लेकिन सब उससे डरते हैं, और फिर उसकी लाइफ बदलने वाली होती है जब वो पहली बार देखता है प्रीति, एक सिंपल, इनोसेंट और क्विट लड़की। कबीर उसे देखते ही डिसाइड कर लेता है कि ये सिर्फ मेरी है। बिना पूछे बिना सोचे उस लड़की का पूरे कॉलेज में ऐलान कर देता है कि ये सिर्फ मेरी है, प्रीति के पास कोई नहीं जाएगा। और यहाँ से शुरू होती है एक ऐसे प्यार की कहानी जिसमें इंटेंस और डेंजरस बहुत ज्यादा लेवल हैं। कबीर उसे प्रोटेक्ट करता है और बहुत ज्यादा गाइड और प्यार करता है, और दोनों की रिलेशनशिप इतनी ज्यादा मजबूत हो जाती है कि दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। उनकी बॉन्डिंग, उनकी केमिस्ट्री बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और परफेक्ट लगती है। लेकिन हर लव स्टोरी में एक ट्विस्ट जरूर होता है। लेकिन जब प्रीति के घर वालों और फैमिली को पता चलता है तो सब कुछ बदल जाता है। कबीर को इंसल्ट किया जाता है, उसकी औकात दिखाई जाती है और प्रीति अपनी फैमिली के सामने मजबूर हो जाती है और वो कबीर का साथ नहीं देती। ये मोमेंट कबीर की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। उसका दिल टूट जाता है और उसका दिमाग कंट्रोल को खो देता है। वो फिर उसके पीछे जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो खुद को डिस्ट्रॉय कर देता है। डेली शराब पीने लगता है और स्मोकिंग और ड्रग्स लेने लग जाता है। उसका प्रीति से शादी करने का ख्वाब टूट कर रह जाता है। फिर वो एकदम सा पागल हो जाता है। गुस्से की वजह से वो उसके मोहल्ले में जाता है और रोज आए दिन तमाशे करता है और चीख चीख कर कहता है कि प्रीति सिर्फ मेरी है और मैं उसे किसी का नहीं होने दूंगा। इसी वजह से वो कई मर्तबा मोहल्ले के लोगों से और उसकी फैमिली से मार भी खाता है, लेकिन फिर भी वो नहीं सुधरता। डेली शराब पीता है और खुद को मदहोश रखने की कोशिश करता है ताकि उसे सुकून मिल सके, और उसके ज़हन में सिर्फ उसी की यादें घूम रही होती हैं। वो दोनों किस तरह अपनी जिंदगी को पुरसुकून लम्हात के साथ गुजार रहे होते हैं वो सब उसे याद आता है और वो फिर रोने लगता है।
उसे वो पल याद आते हैं जिसमें वो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और एक दूसरे को समझने लगते हैं। वो एक दूसरे की हर बात मानते हैं और अपने मामलात को हमेशा बखूबी अच्छे हौसले के साथ सुलझा लेते हैं। उनका आना जाना, उनका एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना, एक दूसरे से मोहब्बत करना और एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा लाइफ को एंजॉय करना उसे हर पल याद आता है। उसे वो पल भी याद आते हैं जिसमें वो एक दूसरे को समझने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें करते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा काम काज हर चीज़ को छोड़कर वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। इसको देखकर और सोचकर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और फिर से स्मोकिंग शुरू कर देता है। उसे फिर वो ख्याल आता है जिसमें वो उसे छोड़कर जाती है और वो उससे लड़ता है। वो उसको जब अकेला छोड़कर चली जाती है तो वो ख्याल उसको बार बार जहन में आने लगता है। वो सोचता है कि मैंने उसको समझाने की कितनी कोशिश की थी लेकिन वो नहीं समझी। उसके छोड़ने के बाद वो एकदम से बर्बाद सा हो जाता है। बहुत ज़्यादा स्मोकिंग, अपने काम पर तवज्जो ना देना, हॉस्पिटल में भी अजीब अजीब हरकतें करना, उसकी यादों में हर वक्त गुम रहना, खुद को अकेला महसूस करना और हर पल गुस्सा और बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाना, डरा धमकाकर हॉस्पिटल में अपनी धौंस जमाना, डॉक्टरों और पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान करना और वहाँ पर भी स्मोकिंग करना। इस तरह के हालात में वो अपनी जॉब भी खो बैठता है। इस मूवी में ज़्यादातर उसका गुस्सा ही उसे बर्बाद कर देता है। बेवजह बेसबब गुस्सा करना और सारा का सारा मरीजों और अपने डॉक्टरों पर निकालना। इस तरह हॉस्पिटल का जो अमन बरकरार होता है वो भी ये खराब कर रहा होता है और फिर इसी वजह से ये जॉब से निकाला जाता है। फिर अचानक एक दिन उसे ये खबर मिलती है जिसे सुनकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड रह जाता है। उसे पता चलता है कि प्रीति प्रेग्नेंट है। उसकी शादी अभी हुई होती है लेकिन वो पहले से ही प्रेग्नेंट होती है। वो इस बात की जांच में जाता है। उसे लगता है कि शायद ये किसी और का बच्चा है लेकिन वो बहुत ज्यादा छानबीन करता है और छानबीन के बाद उसे पता चलता है कि प्रीति अब भी उससे प्यार करती है और ये उसी का बच्चा है। ये खबर सुनकर वो पता करवाता है और प्रीति से दोबारा मिलने की कोशिश करता है। जब वो प्रीति से दोबारा मिलता है तो उसे देखकर उसे मालूम होता है कि उसका शौहर उस पर बहुत ज्यादा जुल्म करता है और उसका उतना ख्याल नहीं रखता जितना कि वो रखता होता है। फिर वो उसके दिल में झांकने की कोशिश करता है और उसे मालूम होता है कि इतना अरसा दूर रहने के बावजूद भी वो उसे नहीं भूली और उससे उतनी ही मोहब्बत करती है जितनी के पहले करती थी। फिर कबीर उसे ऑफर कराता है कि वो उससे शादी करने के लिए तैयार है और वो उसे छोड़ देती है और फिर कबीर से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो प्लान बनाते हैं और प्लान के मुताबिक शादी कर लेते हैं। फाइनली मैसेज ये है कि प्यार पावरफुल होता है। अगर कोशिश की जाए तो कोई भी चीज आपसे दूर नहीं रह सकती और आप उसे पा लेते हैं। इस बॉलीवुड मूवी के BTS के बारे में बात करें तो कुछ पिक्चर आपके सामने शेयर कर रही हूँ। इस मूवी में इन दोनों ने बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग की है। कियारा आडवाणी ने किस तरह सीन शूट किए और किस तरह मेहनत की ये तो सिर्फ वही जानती हैं। और शाहिद कपूर की बात करें तो उन्होंने वाकई बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग और बहुत ज़्यादा मेहनत किया। उनका हर एक एक्शन और हर एक सीन बहुत ज़्यादा टाइम ले गया। उनकी पागलपंती, गुस्सा, उनका वायलेंट और बहुत ही ज़्यादा एक्शन से भरपूर उनके सीन जिसने लोगों को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। इस मूवी में कई सीन को कई मरतबा उन्होंने प्ले किया और उनका वायलेंट और गुस्सा बहुत ज़्यादा फैंस ने पसंद किया। उनकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन और जिम के बारे में बात करें तो उन्होंने अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पर स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो किया और बहुत ज़्यादा मेहनत की। शाहिद कपूर का जन्म 25 फरवरी 1981 को हुआ। उनके वालिद पंकज कपूर लेजेंड एक्टर थे और उनकी मदर है नीलिमा अजीम। बचपन से ही एक्टिंग का बहुत ज्यादा शौक था लेकिन उनके पेरेंट्स की सेपरेशन के बाद उनकी लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गई। शाहिद कपूर ने अपना कैरियर बैकग्राउंड डांसर के तौर पर स्टार्ट किया। वो सॉन्ग में डांस करते थे जैसे फिल्म ताल, जैसे फिल्म दिल तो पागल है। उस वक्त इन्हें कोई हीरो नहीं मानता था। फिर आई उनकी पहली बॉलीवुड मूवी इश्क विश्क जो कि बहुत ही ज्यादा सुपर हिट गुजरी और उन्हें फिल्म फेयर की तरफ से डेब्यूट अवार्ड मिला। यहाँ से उनकी चॉकलेट बॉय इमेज शुरू हुई। सक्सेस के बाद उनकी कई आने वाली बॉलीवुड मूवी फ्लॉप हुई। उनकी आने वाली मूवी दिल मांगे मोर ये बहुत ही ज्यादा फ्लॉप हुई। इसमें उन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान बर्दाश्त किया। उनकी फिर आई एक और न्यू बॉलीवुड मूवी शानदार, वो भी एकदम से फ्लॉप हुई। इस मूवी में उन्होंने आलिया भट्ट के साथ अपना रोल प्ले किया। ये मूवी बहुत ही ज्यादा फनी और कॉमेडियन थी लेकिन ऑडियंस ने इनको पसंद नहीं किया। फिर आई एक ऐसी बॉलीवुड मूवी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, एक न्यू मूवी जब वी मेट। इस मूवी ने बहुत ही ज्यादा अर्निंग की और ये बहुत ही ज्यादा फेमस हुई, बहुत ही ज्यादा हिट हुई और इस मूवी के बाद ऑडियंस ने शाहिद कपूर को एक सीरियस एक्टर माना। शाहिद कपूर ने सिर्फ रोमांटिक रोल ही नहीं किए बल्कि उन्होंने रिस्की रोल भी किए जिसके लिए उन्होंने 2 बॉलीवुड मूवीज बनाई। एक बॉलीवुड मूवी कमीने और दूसरी हैदर। हैदर मूवी में उन्होंने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया और बहुत ही ज्यादा एक्शन से भरपूर मूवी के सीन प्ले किए। बहुत ही ज्यादा ऑडियंस ने उनको प्रेज दिया। अब आई है ये कबीर सिंह मूवी जिसमें उन्होंने बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल की। इस फिल्म के लिए शाहिद कपूर ने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की, बर्ड लुक अडॉप्ट की, इमोशनल इंटेंस एक्टिंग की और रिजल्ट ये आया कि ये ब्लॉकबस्टर गुजरी। 379+ करोड़ अर्निंग हुई। ये उनकी कैरियर की सबसे बड़ी सोलो हिट मूवी गुजरी। लेकिन उनकी मूवी जर्सी ये भी बिल्कुल ही फ्लॉप गुजरी। एक और मूवी आई वो भी फ्लॉप गुजरी लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और मेहनत करते रहे हैं। इससे उनकी फैन फॉलोइंग की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई। कबीर
कबीर सिंह मूवी के बाद, क्योंकि फैंस ने उनकी इस मूवी को और एक्शन से भरपूर इन सीन्स को बहुत ज्यादा पसंद किया। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ आने वाली न्यू बॉलीवुड मूवी की अपडेट। यूं ही बॉलीवुड मूवी की अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।